हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आपके काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज से मैं रीजनिंग की क्लासेस चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस क्लास पे भी बिल्कुल वही प्यार और सपोर्ट चाहिए जो प्यार और सपोर्ट आप लोग जीके और मैथ के क्लासेस पे दे रहे हैं, ताकि मैं इन क्लासेस को रेगुलर कर सकूँ। और बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस रेगुलर कर दूंगा। तो देखिए, इस प्यार और सपोर्ट के बदले भी मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। तो जो प्रॉमिस मैंने जीके और मैथ के क्लास में किया है कि आपका नंबर कम नहीं होने दूंगा, बिल्कुल वही प्रॉमिस मैं इस क्लास में भी कर रहा हूँ कि रीजनिंग में आपका नंबर मैं कम नहीं होने दूंगा। सिर्फ जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी करा रहा हूँ, वो देखते चलिए, वो करते चलिए, नंबर बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ठीक है। तो फाइनली आज का जो हमारा ये सबसे पहला क्लास है रीजनिंग का, इसमें एक चैप्टर है आपका रीजनिंग का वेन डायग्राम। ठीक है। तो आज हम वेन आरेख, ठीक है, जिसे हिंदी में वेन आरेख बोलते हैं, वेन डायग्राम को जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए, जो आपका वेन डायग्राम है ना, इसमें मेनली दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपका नेवी का एग्जाम होता है एसएसआर डबल ए का, उसमें मुख्यतः जो है इस चैप्टर से दो क्वेश्चन कम से कम आते हैं। कोस्ट गार्ड में कम से कम एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। और वहीं एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी एक से दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है ना, यहाँ पे जो ये वेन डायग्राम है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो ये पहला है, सिर्फ यही प्रश्न जो है, इसी पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में। दूसरे वाले पे बहुत कम जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, वो थोड़े हाई लेवल का पड़ जाता है। तो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। ठीक है। तो जो वेन डायग्राम होता है वो रिलेशन बेस्ड पे जो है होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है क्या रिलेशन है। तीन अलग अलग फिगर आपको दिया जाता है। ठीक है। और उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है। तो वही आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और जो दूसरा होता है ना, वो एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम होता है। एनालिसिस उसमें थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है वो। तो जो आपका एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम है ना, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है। बल्कि यही सबसे ज्यादा आता है। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर गिवन दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस। ठीक है। तो इस वाले में, पहले वाले में क्या होता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए जाते हैं तीन अलग अलग सर्कल के फॉर्म में। ठीक है। और वो अलग अलग क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो दीज डिफरेंट क्लासेस शेयर सम कॉमन रिलेशनशिप्स। अब ये जो तीन डिफरेंट क्लासेस होते हैं, आपस में कुछ कॉमन रिलेशनशिप शेयर करते हैं। ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स दे आर कंप्लीटली डिसजॉइंट, कभी कभी बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है। कोई संबंध नहीं होता है। हियर अ ग्रुप ऑफ थ्री आइटम्स आर शोन बाई थ्री सर्कल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स कैन बी एज फॉलोज। अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ। ठीक है। कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड जो वेन डायग्राम होते हैं, इनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या होता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्या दिया गया है, इसमें थ्री आइटम्स बिलोंग टू दी थ्री डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है। कभी कभी तीन सर्कल आपको, मतलब तीन नाम दिया जाता है और उनमें रिलेशनशिप पता करना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है वो तीनों ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। जैसे ए बी सी आप देख सकते हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो एक आइटम होता है ए वाला, ठीक है, ये सेकेंड क्लास में बिलोंग करता है। ठीक है। और जो सेकंड वाला होता है वो सेकंड थर्ड क्लास के जो है कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये वाला डायग्राम तब ऐसे हो जाता है। ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है ना, इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि टू सेपरेट आइटम्स बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ थर्ड। कभी कभी क्या होता है कि दो आइटम, दो अलग सेपरेट आइटम जो है तीसरे क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए वेजिटेबल एक हो गया आपका, ये सब्जी है। ठीक है। सब्जी के अंदर आपका जो है फूल गोभी भी सब्जी ही है और बैगन भी सब्जी ही है। तो दोनों क्या हो गए, ये दो आइटम हो गए जो ये तीसरे क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है। चलिए, ऐसे ही क्या होता है कि टू आइटम्स विद सम कॉमन रिलेशनशिप्स बिटवीन टू दी क्लास ऑफ थर्ड। अब क्या होता है कि कभी कभी दो आइटम जो है किसी तीसरे को बिलोंग तो करते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप होता है उनसे, लेकिन इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप होता है कुछ ना कुछ। ठीक है। ऐसे होता है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। नीचे आ जाइए। उसके बाद क्या होता है, टू आइटम्स आर पार्शियली रिलेटेड टू दी थर्ड एंड आर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो कभी कभी क्या होता है कि तीन आइटम दिया गया है। ठीक है। तो कभी ये दो आइटम जो है तीसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। तीसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन एक दूसरे से, ये और ये, पहला तीसरे से अलग होगा, लेकिन पहला और तीसरा दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है। इस तरह से। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकंड वाइल थर्ड आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम दी
टू। कभी कभी क्या होता है कि एक आइटम जो है तीसरे क्लास को बिलोंग करता है, लेकिन जो सेकंड वाला होता है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, कभी कभी पहला आइटम जो है तीसरे को बिलोंग करता है, ठीक है, उस कैटेगरी में आता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो बाहर हो जाता है, वो उससे अलग रहता है। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे, देखिए काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे। तो अब क्या कह रहा है, वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज पार्शियली रिलेटेड टू द सेकंड। तो कभी कभी क्या होता है, देखिएगा, जो ए वाला होता है ना, ठीक है, वो बी को बिलोंग करता है। जैसे आप देखिए, ए बी को बिलोंग करता है, और जो सी वाला होता है ना, वो कहीं ना कहीं बी से जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे में। चलिए, उसके बाद क्या है, टू आइटम्स आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर एंड द थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी टू। तो अब इसके बाद कभी कभी क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि तीन आइटम है, ठीक है, तो इसमें ए और बी वाला जो है किसी ना किसी रिलेशन से आपस में जुड़े होते हैं, जबकि तीसरा सबसे अलग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया है उनको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ नियर अबाउट 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जब हम उन्हें करेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चंस वेन आरेख के, यानी वेन डायग्राम के, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ जब आप इन आरेखों को देखे होंगे तब समझ गए होंगे कि हाँ, इससे बेस्ट मैंने क्वेश्चन किया है रीजनिंग में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो ऐसे ही आपको करते हुए चलना है और आप समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, चूज द वेन डायग्राम विच बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द थ्री गिवन क्लासेज इन ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, इसमें दिया गया है ओमेन, टीचर्स और डॉक्टर्स। तो इन चारों फिगर में से कौन जो है इन तीनों को अच्छे से डिनोट करता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं एक जो है वुमेन समझ लेता हूं, ठीक है। ये एक वुमेन हो गई, महिला हो गई, ठीक है। तो महिला क्या है, वो डॉक्टर हो सकती है, ठीक है, और टीचर भी हो सकती है। एक महिला डॉक्टर भी हो सकती है और वो टीचर भी हो सकती है। लेकिन ये जो दोनों प्रोफेशन है, डॉक्टर और टीचर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो इसमें से देखिए कौन सा फिगर वो चीज़ आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो शो कर रहा है। आप देख सकते हैं जो बीच वाला सर्कल है उससे पहला और तीसरे जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कैसे सोचना है, जैसे मान लीजिए ये बीच वाली जो है महिला हो गई, ठीक है। तो महिला क्या है, टीचर हो सकती है, ठीक है, और एक महिला डॉक्टर भी हो सकती है। लेकिन ये जो दोनों प्रोफेशन है ये दोनों अलग हैं, डॉक्टर और टीचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, याक, जेब्रा और बियर। देखिएगा यहाँ पे ये तीनों जो है ना, याक अलग एनिमल है, ठीक है, जेब्रा अलग एनिमल है और बियर भी अलग एनिमल है, तीनों अलग अलग हैं। देखिए क्या है, बियर जो है ना वो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस है, मतलब ओमनीवोरस इसको कह सकते हैं। जेब्रा जो है हर्बीवोरस है और याक हर्बीवोरस है। लेकिन ये जो इनका कैटेगरी है, एनिमल कैटेगरी है, वो तीनों का डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये तीनों डिफरेंट है। यदि ये कहता कि यहाँ पे याक की जगह एनिमल होता, उसके बाद जेब्रा और बियर होता, तब आप ये वाला डायग्राम सिलेक्ट कर लेते, तब ये वाला सही होता। क्योंकि ये जो बाहरी वाला पोर्शन हो जाता, ये एनिमल हो जाता, और इसके अंदर जो है एनिमल के अंदर क्या आते हैं, जेब्रा और बियर दोनों एनिमल में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन अलग अलग एनिमल दिए गए हैं, तो तीनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और अर्थ। एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसमें से जो है रिलेशन कौन सा होगा, रिलेटेड फिगर कौन सा होगा, आप लोग सोचिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए 10 सेकंड का आपको समय देता हूं, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट में आप सभी का देख रहा हूं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और अर्थ। सबसे पहले अर्थ ले लीजिए, पृथ्वी हो गया ये, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर क्या आता है, माउंटेन्स। पृथ्वी के अंदर ही है ना जो है, ये पृथ्वी के, देखिए ये पृथ्वी में आ गया ये माउंटेन्स, और ये आ गया आपका फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये फिगर सही है बी वाला। नहीं, बिल्कुल ये फिगर सही नहीं है। अब देखिएगा, फिर से मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया माउंटेन, और ये हो गया आपका फॉरेस्ट। अब आप पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, पृथ्वी पे आपके माउंटेन्स भी हैं और फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ माउंटेन्स के ऊपर फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है। आप देखे होंगे पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जंगल के अंदर पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स और जो फॉरेस्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे माउंटेन्स के अंदर जो है, माउंटेन्स के ऊपर फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, और फॉरेस्ट के अंदर माउंटेन्स हो सकता है। लेकिन ये दोनों किसके अंदर आते हैं,
अर्थ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो सही होगा, बी नहीं होगा। बहुत से लोग जो है 20 करके आ जाएंगे, सही ट्रिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये बी गलत होगा भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी देखिएगा, डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स। ये सबसे आसान है। सबसे पहले पेट्स मतलब क्या होता है, पालतू, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूं। पेट्स मतलब क्या होता है, पालतू, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पालतू जानवर, ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गए हमारे पेट्स यानी पालतू। अब जो कैट है, बिल्ली भी पालतू हो सकती है, यस, ठीक है, पेट्स के अंदर आएगी। और डॉग्स भी पालतू हो सकता है, ठीक है, यस बिल्कुल, कुत्ता पालतू हो सकता है, बिल्ली भी पालतू हो सकती है। तो यही फिगर हमारा करेक्ट होगा। तो ऐसा फिगर देखिए कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो ये फिगर हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये सबसे मतलब ये जो है मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है ना, जो एक स्टूडेंट है वो क्रिकेट प्लेयर हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और जो एक क्रिकेट प्लेयर है वो एक टेनिस फैन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक स्टूडेंट भी जो है टेनिस फैन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट क्या हो गया, क्रिकेट प्लेयर। तो ये क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। अब जो ये क्रिकेट प्लेयर है ये टेनिस फैन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसे खांचिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैन हो सकता है, और एक स्टूडेंट टेनिस का भी फैन हो सकता है, ठीक है। टेनिस फैंस हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ पे दिख रहा है, यह हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर्स, लायर्स और प्रोफेशनल्स। अब देखिए ये जो डॉक्टर और लायर ये दो अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है। तो प्रोफेशन, सबसे पहले प्रोफेशन का सर्कल खींचिए, ठीक है। अब प्रोफेशन के अंदर ही जो है एक ये प्रोफेशन है, जॉब है ना, ठीक है। तो प्रोफेशन के अंदर आपका आ जाएगा डॉक्टर, ठीक है। और लायर्स क्या है, ये भी एक प्रोफेशन है। तो डॉक्टर क्या होता है, प्रोफेशनल होता है, लायर भी प्रोफेशनल होता है, लेकिन लायर और डॉक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा आप देखिए किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिखा रहा है, ये डॉक्टर हो गया, ये लायर हो गया, और ये हो गया उनका प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर जो है ये प्रोफेशन है, डॉक्टर भी, डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, ठीक है। और वकालत भी एक प्रोफेशन है, वकील भी एक प्रोफेशनल्स है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा फिगर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सन, प्लैनेट्स एंड अर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग दिमाग नहीं लगाएंगे उनको नहीं पता चल पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सन क्या है, सन प्लैनेट्स में आता नहीं है। सन एक स्टार है, ठीक है, स्टार बोलते हैं हम लोग, सन इज अ स्टार। तो स्टार बाहर रख दीजिए। अब जो अर्थ है, अर्थ किस में आता है, प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पे एक प्लैनेट खास देते हैं और प्लैनेट के अंदर आता है हमारा अर्थ। तो ये ऐसा फिगर हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ये फिगर ये हो गया आपका सन, क्योंकि सन प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता नहीं है, सन एक स्टार है, तो सन बिल्कुल अलग है। लेकिन प्लैनेट्स के अंदर क्या आता है, अर्थ आता है प्लैनेट की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हमारा फिगर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेजिटेबल, ब्रिंजल, कलीफ्लावर। देखिए ये वाला एग्जांपल तो मैं जब आपको ऊपर करा रहा था, ठीक है, डिटेल में, तभी मैंने आपको बता दिया था। तो ये हो गया आपका वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल के अंदर ही ब्रिंजल भी आता है, बैगन भी आता है, और कलीफ्लावर, फूल गोभी भी आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपर, पेपर एंड वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब सबसे पहले तो पेपर को बाहर रख देते हैं, ठीक है, कागज को बाहर रख देते हैं, क्योंकि कागज का आप वायर बना नहीं सकते, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉपर, ठीक है। तो अब कुछ तार कॉपर के भी बने होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, कुछ तार जो है कॉपर के भी बने होते हैं। तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये तीनों एक में कर दिया है, तो ये फिगर होगा नहीं। पेपर बिल्कुल अलग है कॉपर और वायर से, तो पेपर को अलग कर दिया हमने, और कॉपर के अंदर हमने जो है वायर जो है वो कॉपर का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फिगर जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है, ये
ये और ये, ठीक है, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आप हमें बताइएगा। अब जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे आज के इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ जो वेन आरेख मैंने यहाँ पे बता दिया है, इससे संबंधित अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एक क्लास में और दे दूंगा आपको वेन आरेख का। लेकिन वेन आरेख वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बेहद आसान होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, क्योंकि भाई मैंने इतना पढ़ाया आपको, लगभग जो है 10 मिनट से ऊपर का क्लास हो गया, 10 से 15 मिनट का। मैं ये देखना चाहता हूँ आपने इस क्लास में सीखा क्या, आप ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्या है, म्यूजिशियंस, फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उसके बाद क्या है, वायलिनिस्ट, ठीक है, वायलिन बजाने वाले, फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है और म्यूजिशियंस है, ठीक है। तो जो सही होगा इन चारों ऑप्शन में से ABCD आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी मुझे देख रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग की, ये गलती आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो जो सही होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज का ये क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ दबा के शेयर कर दीजिए आज के इस क्लास को, ताकि सबको पता चल सके कि रीजनिंग की क्लास चालू हो चुकी है। आज तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था 10 मिनट का, कल से क्लासेस बड़ी होंगी रीजनिंग की। बाकी तब तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।